हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, इसका सेकेंड पार्ट। तो आज हम देखने वाले हैं data types in DBMS, data model, relational model, properties of transactions। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। सेकेंड लेसन के फर्स्ट पार्ट का एंड फर्स्ट लेसन का पूरे वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिए है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वो जाके आप जरूर देखना। डेटा टाइप्स इन द डीबीएमएस। डीबीएमएस में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? व्हेन यू क्रिएट अ टेबल or add a field to a table in the database, fields are created the specific data type. Data types are classification that identify possible values for and operations that can be done on the data, as well as the way the data in that field is stored in the database. Data type क्यों लगता है अपने को डेटाबेस के लिए? अलग अलग तरह के डेटा टाइप का यूज करके हम डेटाबेस परफेक्टली अरेंज कर सकते हैं। मतलब इंटीजर हो, कैरेक्टर हो या टाइम, डेट, कुछ भी हो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। वो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसके मुताबिक हम इजीली प्रोसेस कर सकते हैं अपने डेटा पे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्लास, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, ऐसे 3 कॉलम है। फर्स्ट हम देखते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट में 2 टाइप्स है, कैर एंड वैरचर। फर्स्ट, कैर में क्या होता है? होल्ड्स अ फिक्स लेंथ स्ट्रिंग। इसमें फिक्स लेंथ की स्ट्रिंग स्टोर होती है। कैन कंटेन लेटर्स, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। उसमें हम स्टोर कर सकते हैं लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। द फिक्स साइज इज स्पेसिफाइड इन द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट होता है। कैर में हम फिक्स साइज स्टोर करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। उसके एग्जैक्ट अपोजिट हम वैरचर में करते हैं। इसमें क्या होता है? वेरिएबल लेंथ रहती है डेटा की। होल्ड्स अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। द मैक्सिमम साइज इज स्पेसिफाइड इन पैरेंथेसिस। इसमें हम कितने भी नंबर की मैक्सिमम लिमिट डाल के पैरेंथेसिस में डाल सकते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है न्यूमेरिक। उसमें 2 डेटा टाइप है, डेसिमल एंड इंट। डेसिमल में क्या होता है? इट कैन रिप्रेजेंट नंबर्स विथ और विदाउट द फ्रैक्शनल पार्ट। एंड सेकेंड है न्यूमेरिक क्लास का डेटा टाइप इंट। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंटीग्रल वैल्यूज। इसमें हम इंटीग्रल वैल्यूज डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास है डेट। डेट में क्या होता है? इट होल्ड्स डेट इंक्लूडिंग डे, मंथ एंड ईयर। हम जैसे डेट लिखते हैं नॉर्मल डे, मंथ एंड ईयर, वैसे ही इसमें स्टोर होती है। नेक्स्ट है टाइम। टाइम में क्या होता है? टाइम स्टोर होता है, इट होल्ड्स टाइम, पर उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया हुआ है HHMMSS, दैट इज हावर्स, मिनट एंड सेकेंड। ये सारे डेटा टाइप्स है डीबीएमएस में। डेटा मॉडल, डेटा टाइप्स का यूज करके हम डेटा मॉडल बनाते हैं। डेटाबेस इज डिजाइन्ड accordingly to certain rules. This logical structure of database is known as a model. डेटाबेस हम कुछ सर्टन रूल्स का यूज करके बनाते हैं, उस लॉजिकल स्ट्रक्चर को हम मॉडल कहते हैं, डेटाबेस मॉडल। Data models define how the data is connected to each other and how they are processed and stored inside the system. डेटा मॉडल्स हमको क्या क्या बताते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है कि डेटा को हम कैसे कनेक्ट करें एक दूसरे से,
उस पर प्रोसेस कैसे करें और उसको सिस्टम में स्टोर कैसे करें। It describes the method of storing and retrieving the data. There are different models like network model, hierarchical model and relational model. ये different type है डेटा मॉडल के। रिलेशनल मॉडल ज़्यादातर यूज होता है। आगे हम रिलेशनल मॉडल ही अभी देखने वाले हैं। रिलेशनल मॉडल इज अ पॉपुलर data model in DBMS. Relational data model is the primary data model which is used widely around the world for data storage and processing. Relational model दो चीज़ों के लिए यूज होता है, डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। ये फुल वर्ल्ड वाइड यूज होता है। दिस मॉडल इज सिंपल and has all the properties and capabilities required to process data with storage efficiency. Data model इस मॉडल में सारे प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से हम डेटा प्रोसेस कर सकते हैं एंड स्टोरेज कर सकते हैं, और ये बहुत सिंपल टाइप का मॉडल है। अ ट्रांजैक्शंस इज अ यूनिट ऑफ नेटवर्क that is performed against a database. For example, if you are creating a record or updating a record or deleting a record from the table, then you are performing a transactions on the table. It is important to control these transactions to ensure the data is integrity and the handle database error. जब भी हम डेटाबेस पे कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें इंटीग्रिटी एंड डेटाबेस में कोई एरर नहीं आना चाहिए। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इंटीग्रिटी मतलब उसकी ट्रूनेस खत्म नहीं होनी चाहिए, प्योर डेटा उसमें स्टोर होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, मेन 4 प्रॉपर्टीज है, वो हम देखने वाले हैं। उसमें फर्स्ट है ऑटोमिसिटी, ensures that all operations within the work unit are completed successfully. ये क्या दिखाता है, हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है। अगर कंप्लीट नहीं हुए तो क्या होता है, द ट्रांजैक्शन इज अबॉर्टेड at the point of failure and all the previous operations are rolled back to their formal state. जहाँ भी प्रोसेस स्टॉप होने वाली है, हमारा जहाँ भी फेल्योर आने वाला है सिस्टम में, वहाँ पे वो स्टॉप होके अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके स्टेबल हो जाता है। सो यूजर को पता चलता है कि ये सिस्टम और ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है, तो उसे वो फिर से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, ensures that the database properly changes state upon a successfully committed transactions. वो हमें कंटिन्यूसली बताते रहता है कि सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन्स हुए नहीं हुए। नेक्स्ट है आइसोलेशन, enables transactions to operate independently of and transparent to each other. सब कुछ इंडिविजुअल रहता है इसमें और ट्रांसपेरेंट रहता है, जिसके वजह से कुछ एरर या इंटीग्रिटी लॉस्ट होने के चांसेस नहीं रहते। एंड लास्ट है ड्यूरेबिलिटी, इंश्योर दैट द रिजल्ट ऑफ इफेक्ट कमिटेड ट्रांजेक्शंस परसिस्ट इन द केस ऑफ सिस्टम फेलियर। जो कुछ रिजल्ट है और इफेक्ट आने वाला है ट्रांजेक्शन का, वो सिस्टम फेलियर आने के बाद हमें जब सिस्टम फिर से स्टार्ट होती है तब पता चलता है, तब तक वो वहां पे अटक जाता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू RDBMS। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।